नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार बिखरा हुआ है लेकिन दो सेक्टर बड़ी तूफानी रफ्तार से भाग रहे हैं और स्टॉक्स जो असली में कमाल कर रहे हैं ना वो यही हैं। इनफैक्ट कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी अगर कुछ बोला तो यही कि 4 जून को नतीजों के बाद बाजार दोबारा ऊंचाइयों पे जाएगा और सरकारी कंपनियों में पैसा बनेगा। और सरकारी कंपनियों की बात की जाए तो इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में भर भर के हैं इस समय। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हर व्यक्ति ने मार्केट के बुल रन में सही चीज को पकड़ा और वो था सरकारी कंपनियों को। अगर पीएसयू स्टॉक्स की बात करूं तो भेल जो कभी नहीं चला वो 60 वाला 300 हो गया। आज नतीजे भी आने हैं, हालांकि कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन बाजार यही सोच रहा है, एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि नंबर अच्छे आ सकते हैं। अगर आप देखें तो रेलवे स्टॉक 30-30 वाले 300 पे आ चुके हैं। अगर आप डिफेंस की बात करें तो अलग ही लेवल की तेजी चल रही है और यहां मैं आप सभी के साथ इन्हीं दो सेक्टर्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। रेलवे, डिफेंस, दोनों सरकारी और दोनों में आग लगी पड़ी है तेजी की तरफ की। आज आप बीईएल के स्टॉक पे नजर डालें तो 7-8% ऊपर दोबारा लाइफ हाई लगा दिया। और कल आप सभी के साथ हमने जैसे ही नंबर आई शेयर करा था कि एचएएल के बाद बीईएल ने भी बड़ा बूम कर दिया है। एचएएल के बाद बीएल के भी जो रिजल्ट्स आए वो बाजार को पूरी तरीके से मोटिवेट करते हुए दिखे। दमदार नंबर थे कंपनी की तरफ से। रिजल्ट्स भी एक बार दोबारा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन स्टॉक का प्राइस उससे पहले डिस्कस करना बहुत जरूरी है। 283 ये लग गया है स्टॉक में लाइफ हाई। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी इस पे एक बाय कॉल आई है 310 रुपए के लक्ष्य के लिए। कोई एक दिन दो दिन की नहीं होती है। स्टॉक ऑलरेडी 275 ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में अगर आप एक हफ्ते की बात करें ना तो 23% की तेजी विद इन अ वीक बनी है। अगर स्टॉक में 3 महीने की बात करूं मैं तो स्टॉक आपके लिए ऑलमोस्ट 50% भागा है और 6 महीने में हो गया है डबल। तो ये डबलर रहे हैं स्टॉक्स एचएएल, बीईएल और भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल तूफानी रफ्तार से। अभी इन्वेस्टर्स का थोड़ा कंसर्न बदल गया है, सवाल बदल गया है। अभी वो ये कह रहे हैं कि किस भाव पे एग्जिट करें। तो ट्रस्ट मी, आपके पास कोई रीजन नहीं है एग्जिट का। केवल प्राइस नीचे आ जाए, प्राइस में करेक्शन हो जाए, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, उसकी वजह से अगर आप एग्जिट कर रहे हैं तो मेरे को लगता है आप गलत कर रहे हैं। आप अपनी वेल्थ के साथ गलत कर रहे हैं। देखिए, बेस नो डाउट बहुत मजबूत हो गया है। अब अगले क्वार्टर में इसके कंपैरिजन में नंबर और अच्छे पेश करना कंपनी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन 3 महीने उससे पहले जो है उसमें तो पॉजिटिव रही। कौन है जो इन नंबर्स के बाद इस पे नेगेटिव होगा? कोई भी नहीं है। चाहे वो आप ब्रोकरेज हाउस की बात करो, एनालिस्ट की बात करो, किसी की भी बात कर लो, या खुद एक रिटेल इन्वेस्टर। पैसा बन रहा है, उसे क्या चाहिए? पैसा बन रहा है तो वो क्यों छोड़ेगा? तो एचएएल और बीईएल सिंपल सी राय है भाई। और बीईएल के लिए तो एक एडिशनल ट्रिगर है, वो निफ्टी का हिस्सा बनने जा रहा है सितंबर में, ऐसी उम्मीदें लगा रहा है बाजार। तो उसमें कुछ इन्फ्लोज भी आएंगे। तो मेरा मानना है फ्रेश एंट्री लो ना लो, बट एग्जिट अभी भी नहीं बनता है। और फ्रेश एंट्री की राय तो देने बहुत ही मुश्किल है। बिना बात के दे दूं वो मैं चाहता नहीं हूं, क्योंकि आपका शेयर एक हफ्ते में 22% बढ़ा है। 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं एक हफ्ते में, तो ऑन एन एवरेज 4-5% हर दिन बढ़ रहा है। तो कैसे ही आपको मैं बाय कह सकता हूं? तो मेरा वो तो कॉल बिल्कुल भी नहीं आने वाली है बाय की, बट ये जरूर कहूंगा कि अभी भी आपको बेचना नहीं है, आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो। सेम कहानी एचएएल की है। आता हूं अब अगले सेगमेंट रेलवे पे। तो आज ये कमेंट आया था कि भाई मेरे पास आईआरएफसी है, कब सेल करना है? सेल क्यों करना है? रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। रेलवे स्टॉक आप कंपेयर करो ना, टीटागढ़ रेल के रिजल्ट आए, उसने लाइफ हाई हिट कर दिया और ऊपर ही भाग गया। इरकॉन इंटरनेशनल के आज नंबर आ रहे हैं, रिजल्ट से पहले लाइफ हाई हिट कर दिया। आरवीएनएल के नंबर आए 275 से 320 हो चुका है, 345 का आइए लाइफ हाई हिट करने वाला है। आईआरएफसी के रिजल्ट्स आए, 155 रुपए था रिजल्ट से पहले, अभी 174-75 हो गया है, 192 का लाइफ हाई है, हिट करने वाला है। तो बैठे रहो भाई साहब, मतलब ही नहीं बन रहा बेचने का। बहुत दमदार रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो 40 से 50% की जंप चल रही है कंपनीज में। तो आपको ना अभी मेरे को लगता है इनमें मोमेंटम है, आपको फॉलो करना चाहिए एंड दैट्स इट। आपको तो सिर्फ रुकना है। फ्रेश एंट्री वाला बेचारा परेशान है, मैं कहाँ खरीदूं? आप बेचने की सोच रहे हो, मेरे को लगता है गलत कर रहे हो। अभी बैठो, एक अपनी बाइंग के हिसाब से आप एसएल जरूर प्लेस कर सकते हो। मुझे नहीं पता किसकी बाइंग कहाँ है, क्योंकि बहुत तेज भागे हैं शेयर्स। तो अपनी बाइंग के हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एसएल जरूर प्लेस कर सकते हो चाहो तो, लेकिन आपको यहाँ जल्दबाजी में नहीं बेचना है। ट्रेल करिए, पैसा बहुत बड़ा बनाया है इन्होंने और आगे भी लग रहा है कि बनाएंगे।
तो मेरा सिंपल क्रिस्टल क्लियर व्यू है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज द बेस्ट वे टू ट्रेड इन दीज टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो। आप बैठे रहोगे, पैसा बन रहा है, बनाते रहो। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेट थी कि आपको मैं कहना चाहूँगा आपके पास बेचने का रीज़न नहीं है, केवल प्राइस मोमेंट को देखकर अगर आप बेच दोगे तो वो एक गलत डिसीजन हो जाएगा। तो ये एक अपडेटेड वीडियो, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।